हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें रूट्स निकालने हैं। आपकी स्क्रीन पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में जो मेरा ए है, ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं 1 होता है। और जो सी है, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, वो है 10। तो ए इंटू सी जब करते हैं 1 इंटू 10 आ जाएगा 10। फिर हमें क्या करना होता है, इस 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन लेना होता है। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब जो ये दो नंबर बन के आ रहे हैं 2,5, इनको मुझे इस तरह से यूज़ करना है कि या तो प्लस करके या माइनस करके मुझे बीच का टर्म मिल जाए। तो -3 आ जाए। तो -3 कैसे आएगा, अगर मैं -5 में से +2 करूँ। -5 + 2 देता है क्या, -3। तो आइए चलिए, हमारे जो मिडिल टर्म्स हैं वो बन चुके हैं -5x एंड +2x। यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बन जाएगा एक्स माइनस 5 + 2x माइनस 5 इक्वल टू में 0 चल रहा है। तो देखिए मुझे ये वाले ब्रैकेट में x माइनस 5 मिल गया और इस वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 5 मिल गया। तो सीधे सीधे क्या बन जाएंगे मेरे फैक्टर्स, x माइनस 5 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से निकलेंगे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। कैसे किया मैंने इस वाले पार्ट को 0 के इक्वेट किया तो यहाँ से 5 मिला, और इस वाले पार्ट को 0 के इक्वेट किया तो यहाँ से मुझे -2 मिल गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है, 2x² + x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेरे a और c हैं, a है 2 और c है 6। तो 2 इंटू 6 कितना होता है, 12। तो 12 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2, 3। मुझे इन तीनों का यूज़ करके दो नंबर में बनाना होगा, और ये दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि प्लस करने पे या माइनस करने पे मुझे क्या मिल जाए, ये मिल जाए x, प्लस का x। हमारा 2 2 जा 4 एंड 4 एंड 3। तो 4 माइनस 3, 2x² + 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने इस जो ये मेरा x था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसकी स्प्लिटिंग कर दी, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दी। तो देखिए 4x और 3x को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे +x ही मिलता है। इस वाले पार्ट की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इस वाले सेक्शन से मिलेगा मुझे 2x कॉमन, अंदर आएगा x + 4, और इस वाले सेक्शन से मुझे मिलेगा -3 कॉमन, और अंदर आ जाएगा x + 2। एक मिनट, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, यहाँ पे आना चाहिए x + 2। ठीक है, और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ये बन गए मेरे फैक्टर 2x माइनस 3 एंड x + 2 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और दूसरे वाले ब्रैकेट्स आ जाएगी -2। ये रहे हमारे सेकंड इक्वेशन के आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू में 0। √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5√2 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये मिलेगा मुझे 5 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2। तो 5 इंटू 2 आ जाएगा क्या, 10। तो मुझे 10 के फैक्टर्स करने होंगे, और 10 के फैक्टर्स इस तरीके से करने होंगे
कि वो प्लस करने से या माइनस करने से मुझे क्या देता हो, प्लस का 7x। तो सोचिए 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स देखिए बहुत आसान है, 5 × 2, और 5 और 2 ऐड करने में 7 देता है। तो उसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 7x के बदले आ जाएगा 5x प्लस 2x, और अगला हमारा c 5√2 इक्वल टू में 0 से सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला, ये दो ब्रैकेट बन जाएंगे। तो यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, और ब्रैकेट में आ जाएगा √2x प्लस का 5, और इस वाले ब्रैकेट से मुझे कॉमन मिल रहा है √2। √2 कैसे मिल रहा है ये समझते हैं। देखिए ये जो 2x है और यहाँ पे जो 5√2 है, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये 2 के फैक्टर्स होते हैं, इंटू x, और 5√2 में एक 5 और एक √2 तो है ही, तो इसलिए √2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ। तो देखिए हमें ब्रैकेट सेम मिल गए, ये सेम मिल गए, सो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे फैक्टर्स मेरे रूट्स आ जाएंगे x इक्वल्स टू माइनस √2 एंड सेकेंड ब्रैकेट से आ जाएगा x इक्वल टू -5/√2। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए और ये आ गए सेकेंड क्वेश्चन के फैक्टर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब रहा फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8। इसको देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 1/8 है फैक्टर में, फ्रैक्शन में जो 1/8 है, इसे रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 8 × 2, ये बन जाएगा 8 × 2 16x², और ये बन जाएगा माइनस का 8x, और इस वाले पार्ट में 1/8 से 8 कटेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। मेरी बन चुकी है देखिए ये वाली इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले a इंटू सी करना होता है और फिर उसके फैक्टर लेने होते हैं। तो 16 के फैक्टर होते हैं क्या, 4 × 4। ये 16 के फैक्टर हैं, और भी होते हैं बट मैं ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो -4 और -4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो -8x की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे, -4x और -4x में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 16 मिल जाता है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली हमने, तो बस इसको लिख लेते हैं 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाले दो पार्ट बन जाएंगे, तो इसको लिखते हैं 16x² और -4x में क्या कॉमन मिलेगा, 4x। देखो इसमें 4x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 4x - 1, और यहाँ पे इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या, कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। तो माइनस का 1, 4x - 1 इक्वल टू में 0। देखिए हमने -1 के लिए समझा देती हूँ, -1 बाहर है तो अंदर जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ही तो हमें +1 मिलेगा, ठीक है। और देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, ब्रैकेट में जो टर्म्स फैक्टर्स हैं वो सेम आ गए। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4x - 1 4x - 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आएगी, दोनों सेम आएंगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एंड कॉमा 1/4। ये रहे हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज़ का। ये है, इसमें 100, सी है 1, 100 × 1 होता है 100। 100 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 100 के फैक्टर होते हैं बहुत सारे होते हैं, बट मुझे जो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए वो लूँगी। तो 100 के फैक्टर्स हम ले सकते हैं 10 × 10। क्यों लिया मैंने 10 × 10, देखिए अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मेरा मिडिल टर्म क्या है, -20 है। ठीक हो गया।
100x² माइनस 10x, 20x के बदले आएगा -10x, फिर से -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, ये एक साथ रखेंगे और ये एक साथ रखेंगे, इसमें कॉमन आएगा 10x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 10x, 10x ब्रैकेट में आ जाएगा 10x माइनस 1, और इस वाले पार्ट से आएगा क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ क्या ले लेंगे, फिर जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -1 लेंगे, अंदर आएगा 10x और फिर क्या आएगा -1, तभी जाके, क्योंकि -1 और -1 क्या देगा मुझे +1 इक्वल टू में 0 चल रहा है। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। तो जो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे 10x -1 और यहाँ पे भी 10x -1 इक्वल टू में 0। तो अगेन मेरे पास जो रूट्स आएंगे वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी, तो वो आ जाएगी x इक्वल टू 1/10 कॉमा x इक्वल्स टू 1/10, मेरा 5th क्वेश्चन के रूट्स, और ये रहे मेरे 4th क्वेश्चन के रूट्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।